अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ फ़िज़ा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी। शहर शहर गांव-गांव में सबसे पहले खबर है फैसलाबाद से, जहां महंगाई का जिन बेकाबू है। अशिया ख़ुरनोश समेत दालों, सब्जियों और आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। महंगाई के बायस शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका अहवाल बता रहे हैं वकास शिराज। जी बिल्कुल, अगर संती शहर की बात की जाए, संती शहर में भी महंगाई का तूफ़ान थम न सका। इस वक्त भी अशिया ख़ुरनोश में आटा, चीनी, घी, सब्जियां, सब्ज़ मसाला जात की कीमतें वो है बढ़ती ही चली जा रही, जिस पर शहरी की मुश्किलात भी बढ़ी। में से शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? जी बिल्कुल, महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि अब दाल, चीनी, आटा सब कुछ काफ़ी महंगा हो गया है। उसके अलावा जो सब्ज़ियां हैं जो कि हर आम इंसान की ज़रूरत है, उनकी भी कीमत बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अब अदरक लहसुन की बात करें, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, उनकी भी कीमत 400 से ज़्यादा ही है, जो कि फ़ी किलो के हिसाब से है। और इस वक्त तो महंगाई का बहुत ज़्यादा आलम है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, शहरी परेशान है और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कुछ हद तक कमी वाक़या हो सके। जी, उधर दीना में सब्जियों के निर्ख आसमान से बातें करने लगे हैं। आलू, प्याज, टमाटर समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। जरार हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील दीना की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में, जहाँ आम शहरियों का जो कि ख़रीदारी करना नहायत ही मुश्किल हो गया। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आजकल जो प्याज 1000 रुपये दड़ी हो चुका है और आलू 350 रुपये, जो कि गरीब आदमी की एक स्पेशल ग़िज़ा थी जो कि गुर्बत छुपाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती थी। वो उनसे जानते हैं कि इस महंगाई की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना होता है। जी, महंगाई सर बहुत ज़्यादा है। आलू प्याज 1000 रुपये तड़ी है और आलू 350 रुपये है। ये 1 किलो गोश्त लेकर जाता था, आज आधा किलो लेके जा रहा हूँ। इतनी महंगाई है जी, हमारा मुल्क तो सोमालिया से भी नीचे चला गया है जी। तो अल्लाह ताला ये है इस मुल्क के हालात बेहतर करे और दुआ फरमाए कि इस मुल्क पर अल्लाह ताला रहम और फजल फरमाए। जी बिल्कुल, आपने जाना जो शहरी मेरे साथ मौजूद थे वो यही कह रहे थे कि हमारे मुल्क के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, जो कि हमारे मुल्क की अपनी ज़ाती इजनास होने के बावजूद आज हम इतनी मुश्किलात का शिकार हैं कि 2 वक्त की रोटी जो है वो भी बच्चों की पूरी करना मुश्किल हो चुका है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ यही सूरत हाल मुशहरा वर्का में भी है, जहाँ पर महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। सब्जियों समेत दीगर अशिया ख़ुरनोश की कीमतों में इजाफा, दुकानदार अपनी मर्जी के रेट वसूल करने लगे हैं, जिसके बायस शहरियों को मज़ीद मुश्किलात का सामना है। मियाँ उमर महमूद बता रहे हैं तफसीलात। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा विरका की सब्ज़ मंडी के अंदर। अगर सब्ज़ी की कीमतों की बात की जाए, सब्ज़ी की कीमत आसमान से बातें कर रही हैं। आए रोज़ सब्ज़ी की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद आए, उनसे बात करते हैं। जी, मैं एक मजदूर हूँ, मैं 1000 रुपया दिहाड़ी लेता हूँ और इसके अलावा 300 रुपये किलो प्याज है, 200 रुपये किलो आलू है। हमारा गुजारा नहीं होता। हमारी हुकूमत से अपील है कि इस महंगाई को कंट्रोल करें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि 1000 से हमारा गुजर बसर नहीं होता। आला हुकाम नोटिस ले और सब्ज़ी की कीमत में कमी की जाए ताकि 2 वक्त की रोटी हम खा सकें। जी, आगे बढ़ते हैं। सिंध और KPK में मसीहा सड़कों पर आ गए हैं। गुज़श्ता रोज़ कराची में होने वाले मुजाहरे पर पुलिस से तसादुम के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। कोहाट में DG हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ एहतजाज किया गया है। जैकबाबाद में भी ग्रैंड हेल्थ अलायंस और लेडी हेल्थ वर्कर्स ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का रिस्क अलाउंस की जल्द बहाली का मुतालबा और कराची में पुरअमन एहतजाज पर पुलिस तशद्दुद और मुलाजमीन की गिरफ्तारी की मजम्मत। दादू सिविल अस्पताल में भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने हड़ताल की। अस्पताल में OPD के बाद इमरजेंसी का बॉयकॉट किया गया, जिससे मरीज मुश्किलात का शिकार हैं। लाड़काना में भी ग्रैंड हेल्थ अलायंस से एहतजाज किया। बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के असातिज़ा तंजीम और यंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन भी ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हिमायत में मैदान में आ गए। मुजाहिरीन ने कराची में हेल्थ अमले पर पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों की मजम्मत की। हम सारी मुआशरे की शुक्रगुजार हैं। उधर कोहाट में पैरामेडिकल एसोसिएशन का सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली लियाकत मेमोरियल अस्पताल से प्रेस क्लब तक निकाली गई। मुकर्रीन का कहना था DG हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा सूबे भर से 1000 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल कर उनका मौशी कत्लेआम कर रहे हैं। चूनिया का इलाका तलोंदी गैस की सहूलत से महरूम है, जिसकी वजह से शहरी महंगी LPG गैस और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। मौसम बदलते ही इसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है।
तफसीलात बता रहे हैं महर वकार। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चूनिया के नवाही इलाका तलवंडी में मौजूद हूँ, जिसकी आबादी 30,000 से ज़ायद है और यहाँ पर गैस मौजूद नहीं, जिसकी वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन है वो LPG महंगी गैस और लकड़ियाँ ख़रीदने पर मजबूर है और LPG गैस और लकड़ियों की कीमतें आसमान को छू रही है, जो कि आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर हो चुकी है। इसी वाले से बात करते हैं, यहाँ पर एक ख़रीदार मौजूद है। जी, हमारे शहर तलवंडी के अंदर गैस मौजूद नहीं है और जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनको LPG के गैस सिलेंडर्स और उसके अलावा महंगी लकड़ियाँ ख़रीदनी पड़ रही हैं, जो आम आदमी है ये उसकी पहुँच से दूर हो चुकी हैं। हम हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करेंगे गैस है उसका इंतज़ाम किया जाए ताकि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी मुश्किलात वो कम हो सके। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इस ख़रीदार की बात सुनी, इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर जो LPG गैस है और जो लकड़ियां हैं इनकी कीमतें कम की जाए ताकि आम आदमी भी ख़रीद सके और साथ ही साथ यहाँ पर गैस भी मुहैया की जाए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा एंटी करप्शन ने महकमा जंगलात के गार्ड को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से निशान ज़दा नोट भी बरामद कर लिए गए हैं। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा आसिम एजाज चीमा के मुताबिक गार्ड ने लकड़ी चोरी का मुकदमा दर्ज न करने के लिए चोर से 5,000 की रिश्वत वसूल की। मुलजिम से निशान ज़दा नोट बरामद करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खुशाब के नवाही इलाके जौहराबाद में नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार है। जनरल बस स्टैंड में गंदगी के अंबार लगे हैं, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, जबकि इंतज़ामिया नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। जनरल बस स्टैंड पर नाजायज़ तजावुज़ात कायम होने से मुसाफिरों के लिए बैठने तक की जगह मौजूद नहीं है। मुसाफिरों के लिए ना तो पीने का पानी दस्तियाब है, ना ही वॉशरूम्स बनाए गए हैं। शहरियों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि जौहराबाद का बस स्टैंड नाजायज़ तजावुज़ात से पाक किया जाए। आरिफ वाला के नवाही इलाके कबूला शरीफ में मुखय्यर बुजुर्ग सैयद बिस्मिल्लाह शाह साहब की तरफ से 30 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब का एहतमाम किया गया। तमाम जोड़ों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। मुखय्यर बुजुर्ग सैयद बिस्मिल्लाह शाह ने कहा है कि महंगाई के इस दौर में बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों की शादियां जहेज़ ना होने के बायस वक्त पर नहीं कर पाते, इसलिए हम मुखय्यर हजरात से अपील करते हैं कि इस नेक काम में सब हमारे साथ ताउन करें। तमाम जोड़ों के लिए मुनासिब जहेज़ का भी एहतमाम किया गया। ज़िला दादू में मलेरिया की वबा ने तबाही मचा दी है। एक ही गांव में 2 रोज़ के दौरान 4 बच्चे मलेरिया में मुब्तला होकर फौत हो चुके हैं, जबकि एक माह में मरने वालों की तादाद 26 हो गई है। बच्चों समेत सैकड़ों अफराद वबाई अमराज की लपेट में आ रखे हैं। दादू से अरबाब रुस्तमानी की रिपोर्ट। सैलाब आकर चला गया मगर गरीबों के मुकद्दर में तबाही छोड़ गया। सिंध के सैलाब मुतासरीन एक तरफ अपने घर बार और माल मवेशी से महरूम हो चुके तो दूसरी जानिब पानी से पैदा होने वाले वबाई अमराज उनकी जान नहीं छोड़ रहे। डेंगी जेको मच्छर चवंदा आहिनि उहो ॿियो माना असांजे ॻोठ में अलाए केतिरा माण्हू फौत थिया आहिनि। अदीप सवेर ॻाल्हायो। दादू में मलेरिया की वबा ने तबाही मचा रखी है। जिले के एक ही गांव में 2 रोज के दौरान 4 बच्चे मलेरिया में मुब्तला होकर फौत हो चुके हैं, जबकि एक माह में मरने वालों की तादाद 26 हो गई है। 1.5 स्पेयर हो जाता है, उसको दफना के हम वापस आ जाते हैं। दूसरा खबर हमारे को मिलता है भाई वो और भी बंदा मर गया और भी ऐसे चक्कर में हम जो है परेशान हो गया। सैकड़ों अफराद मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों में मुब्तला है, लेकिन वबा पर काबू पाने के लिए महकमा सेहत की जानिब से इक़दाम नहीं किए जा रहे, जिसके बायस आए रोज लोग लुक़्मा अजल बन रहे हैं। हमारे गांव में बहुत मलेरिया लोग 23 लोग मर चुके हैं। हमारे गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं आता है या कोई भी कैंप नहीं लगा आता। सैलाब मुतासरीन सूबाई हुकूमत से फरियाद कर रहे हैं कि मलेरिया समेत तमाम बीमारियों के खात्मे और इलाज के लिए इक़दाम करके इंसानी जानें बचाई जाएं। अरबाब अली रुस्तमानी, न्यूज़ दादू। तोंसर शरीफ में सैलाब मुतासरीन सर्द मौसम में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन को शदीद परेशानी का सामना है। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं और ना ही मुतासरा इलाकों में पानी निकाला जा सका है। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।
हुकूमत के सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के दावे महज दावे ही निकले। तोनसा शरीफ में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सर्द मौसम ने मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। डठियां वाला परे जाता तो से रोल मेरी अपनी जमीन है, मेरे बच्चे तो लग गई है। 2 महीने पहले सैलाब आया, सारा घर ढाई गया, कंधा मंधा ढाए गए, मकान ढाए गए, सारे इलाके सैलाब आ गए, सारे घर मकान क्या नहीं बचे, सारी कोई मदद कर रही नहीं पाई। पानी की निकासी न होने के बायस वबाई अमराज फूट पड़े। मुतासरीन डेंगू, मलेरिया समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। 2 महीने पहले सैलाब आया था, उस सैलाब नाल सारे कमरे ढह गए, साकू आज तक कोई इमदाद नहीं दी गई। साढ़े 2 कमरे ढह गए, 4 दीवारी भी ढह गई है, साढ़े को कोई चीज का नहीं। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद और फौरी बहाली के इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद इमरान, न्यू न्यूज़ तोनसा शरीफ। सिंध में बारानी सैलाब को गुजरे 3 माह हो गए हैं, मगर मोर में अब तक स्कूल से पानी नहीं निकाला जा सका है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के 7000 तालिब इल्म एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। मोर की यूसी खैरवा में मौजूद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के 7000 तालिब इल्म ने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द बारिशों के पानी को निकाला जाए। मुजाहिदीन का कहना है कि ज़िला अफसरान को कई बार मसला हल करने के लिए दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा है। बरसों पुरानी इमारत बारिशों के बाद खस्ता हाल हो चुकी है। मुजाहिदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर स्कूल्स में से बारिशों का पानी निकाला जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के आबाई शहर और हल्का इंतखाब में सिंध हुकूमत और इंतजामिया बारिश और सैलाब मुतासरीन रिलीफ फराहम नहीं कर सकी है। कई इलाकों से ताहाल पानी की निकासी मुमकिन नहीं हो सकी है। मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं। इनायतुल्लाह तफसीलात बताएंगे। बेनज़ीर आबाद के सैलाब मुतासरीन को सहूलियात नहीं मिल सकी। काजी अहमद के मुख्तलिफ इलाकों और देहातों में ताहाल कई फीट पानी जमा है। मुतासरीन 3 माह से खुले आसमान तले बैठे हैं। सर्दी से बचने के लिए अपने मुनहदिम घरों में भी वापस नहीं जा सकते। 3 से 3.5 माह हो गए हैं, अभी तक ये पानी का निज़ाम सूखा नहीं है, अभी तक भी पानी खड़ा हुआ है। और हमारे जो भी घर जो थे जो अभी सारे कुछ वो डैमेज हो गए हैं। इंतजामिया से अपील करते हैं कि हमें हमारे लिए कुछ न कुछ किया जाए। हमारी ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हम गरीबों के लिए कुछ सोचो, हमारी कुछ मदद करो। अगर आप हमारी मदद करोगे तो इंशाल्लाह आगे आपकी भी मदद होगी। मुतासरीन ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुतासरीन की दाद रसी करवाने का मुतालबा किया है। इनायतुल्लाह, न्यू न्यूज़, काजी अहमद। सर्द मौसम के बायस राजनपुर में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ताहाल पंजाब हुकूमत मुतासरीन को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे सकी है। अता मोहम्मद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है राजनपुर में सैलाब से जो मुतासर इलाके हैं वहाँ पर हालात अब सर्दी की शिदत बढ़ने के बाद से जो है मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जूँ सर्दी जो है बढ़ती जा रही है, लोगों की जो मुश्किलात हैं हर गुजरते वक्त के साथ उनमें जो इजाफा है वो होता जा रहा है। जबकि दूसरी अभी तक जो है राजनपुर की ज़िला इंतजामिया या हुकूमत की तरफ से लोगों को किसी किस्म की जो इमदाद है इन इलाकों में नहीं दी गई। और इस वक्त जो है एक शहरी मेरे साथ मौजूद है जो अपनी फैमिली और बच्चों के साथ जो है खुद लगे हुए हैं। वो जी आप मुझे बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल है आपके इलाकों में? हुकूमत कई इंतजामिया कहीं कैसा करने देते असाब कच्चा जइयन आप खड़े बड़े नो कोई था के कह नहीं आया। हाँ जी बिल्कुल, जो है इसी तरह मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि इस बस्ती की पूरी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर देखें घर टूटे हुए हैं। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है ये लोग अपनी जो है झोंपड़ियाँ बनाने में मसरूफ़ है, लेकिन इनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो है राजनपुर की ज़िला इंतजामिया या हुकूमत की जानब से कोई बंदा इनकी मदद करने के लिए जो है वो नहीं पहुँचा। जी कराची में एहतजाज करने वाले महकमा सेहत के मुलाजमीन पर पुलिस के तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ फिर नवाकिल में एहतजाज किया गया। तहसील अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से OPD का बॉयकॉट किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं अली रजा मलिक। जी कराची में मुतालबात के हासिलात के लिए एहतजाज करने वाले महकमा सेहत के मुलाजमीन पर पुलिस के तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ पन्नोआकिल तहसील अस्पताल में भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से OPD का मुकम्मल तौर पर बाकायद करके एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि पन्नोआकिल तहसील अस्पताल में भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से 28 रोज़ से OPD का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करके एहतजाज का सिलसिला जारी है। और आज भी तहसील अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से मुतालबात के हासिलात के लिए एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है।
एहतजाज हमारा है हेल्थ रिस्क अलाउंस हमारे जो है ना वो उन्होंने जानबूझ के जो है ना नाजायज़ी करके हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ, लेडी हेल्थ वर्कर्स, जो भी एम्प्लॉइज़ हैं हमारे, उनका इन्होंने जो है ना हेल्थ रिस्क अलाउंस वो काट दिया है। उसकी वजह से ये काफ़ी दिनों से हमारे एहतजाज वगैरह चल रहे हैं। कल इन्होंने जो दहशतगर्दी की है वहाँ पे कराची में, जो वहाँ पे तशद्दुद किया है हमारे डॉक्टर्स पे, पैरामेडिकल स्टाफ पे, लेडी हेल्थ वर्कर्स पे, नर्सिंग स्टाफ पे, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिन डॉक्टर्स का यही कहना है कि जब तक सिंध हुकूमत की जानिब से हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते और गिरफ्तार महकमा सेहत के मुलाजमिन को आज़ाद नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा ये एहतजाज OPD मुकम्मल तौर पर बंद करके जारी रखा जाएगा। जी। मंडी बहाउद्दीन के सुपीरियर कॉलेज में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। कॉलेज के तलबा और तालिबात ने इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। रूह परवर महफिल मिलाद में मुल्क के मारूफ नात ख्वाह सेगम मुस्तफ़ा हमाद असलम चिश्ती ने समा बांध दिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर जाकिर हुसैन का कहना था कि मुआशरा तालीम और तरबियत के बगैर तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता। किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए इसके नौजवान नस्ल की आला तालीम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तकरीब में कॉलेज के तलबा और तालिबात को बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफ़ी शील्ड्स भी दी गईं। ज़माने कदीम के मुश्किल हालात में आज तक बहुत सी चीज़ों में आसानी देखने को मिली है, लेकिन माजी में पैगामात भेजना भी दुश्वार कुन कामों में से एक था। इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए जैकबाबाद के बानी जनरल जान जैकब ने कबूतरों का ही इंतखाब किया। असद अली मुगल की रिपोर्ट। माजी में पैगाम रसानी का काम कबूतरों से लिया जाता था। इसी मकसद के तहत जैकबाबाद के बानी जनरल जॉन जैकब ने कई कबूतर पाल रखे थे। उन्होंने 250 आशियाने बनवाए, लेकिन अब ये आशियाने तवज्जो के तलबगार हैं। वक्त के साथ साथ इनकी हालत खराब हो रही है। शहरियों ने महकमा आसार कदीमा से इस विरसे की देखभाल का मुतालबा किया है। डिप्टी कमिश्नर को चाहिए तो नोटिस लेकर ये कबूतर घर को दोबारा संभाल के, ये हमारा हसास है जैकबाबाद में। इन आशियानों को बेहतर बनाया जाए तो यहाँ सयाहों की आमद में इजाफा हो सकता है। असद अली मुगल, न्यूज़, जैकबाबाद। CPO रावलपिंडी की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस मरी में स्नोफॉल सीजन से मुतालिक इजलास हुआ। AC मरी, STPO और DSP ट्रैफिक मरी, इंचार्ज 1122 और दीगर अफसरान ने इसमें शिरकत की। तमाम इदारों के नुमाइंदगान ने अपने अपने इंतजामात और इकदामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। CPO रावलपिंडी ने बर्फबारी के आगाज़ से कबल तमाम इंतजामात से मुतालिक ज़रूरी हिदायत दी। CPO रावलपिंडी का कहना था कि ट्रैफिक इंतजामात को फूल प्रूफ बनाया जाएगा। तमाम महकमे बाहमी राब्ते से सयाहों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। मौसमी हालात के पेश नज़र बर वक्त इकदामात यकीनी बनाए जाएँ। जन्नत नज़ीर वादी सवात में बर्फबारी ने मौसम सर्द कर दिया है। सवात के बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, जबकि सयाहों की बड़ी तादाद मौसम को एंजॉय करने पहुंच गई है। देखिए बहार अली की रिपोर्ट। जन्नत नज़ीर वादी सवात में बर्फबारी ने मौसम सर्द कर दिया। सवात के बलाई इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी ने नज़ारों को मजीद हसीन बना दिया। खुश्क मेवा जात, चाय और कहवे के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है, जबकि सयाहों की बड़ी तादाद मौसम एंजॉय करने माउंटेन झील पहुँच गयी। ये एक बहुत प्यारी और अच्छी जगह है, यहाँ पे सब आए, सबको रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे आए। हम सर्दी को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ का। बर्फबारी हुई है पहाड़ों पे, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। कल स्नोफॉल एंजॉय किया, आज बड़ी ज़बरदस्त धूप निकले है। सूबाई हुकूमत ने सियाहों को हर किस्म की सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिया है। कैमरा टीम के साथ बहार अली, न्यूज़, मटा। तीरबाला में मौसम की पहली बर्फबारी को एंजॉय करने सयाह दोस्तों और फैमिलीज के साथ लवारी टनल पहुंच गए हैं। सयाह तीरबाला के सयाहती मकामात को बर्फ के सफ़ेद चादर ओढ़े बुलंदोबाला पहाड़ों के नज़ारों को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, बता रहे हैं शीनी हजरत अपनी रिपोर्ट में। दीरबाला में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सियाह अपने दोस्तों और फैमिली के साथ खूबसूरत मकामात से लुत्फ अंदोज होने के लिए पहुंच गए। बच्चों ने बर्फ के सफेद गोले एक दूसरे पर फेंके और खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती की। सियाहों का कहना, दोस्तों के साथ यहाँ आए तो ये चंद लम्हात जिंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हात बन गए। मैं अपने मामा पापा के साथ आया हूँ।
बर्फबारी एंजॉय करने और यहाँ खूब एंजॉय किया। और मैं भी कहता हूँ आप भी यहाँ पर आए और बर्फबारी एंजॉय करें। यहाँ से सयाह जब इधर उधर से आते हैं तो हम खुद सोचते हैं कि ये लोग क्यों इस पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन जब आज हम खुद आए तो हमें ये मालूम है और हमें पता लगा कि बर्फबारी की एक अलग मजा है। फैमिली के साथ आए हुए बच्चों ने कहा कि वो दूसरों को भी दावत देते हैं कि वो अपने बच्चों को भी यहाँ लाएं और खूब इंजॉय करें। मौसम सरमा हो या गर्मा, दीरबाला के खूबसूरत वादियाँ हमेशा ही सियाहों को महसूस करती हैं। कैमरामैन टीम के साथ शीरी हजरत, नियो न्यूज़, दीरबाला। कोडीजी में गन्ने की फसल पककर तैयार हो चुकी है। जमींदार गन्ने से रस निकाल कर गुड़ बनाने को ज़्यादा तरजीह देते दिखाई दे रहे हैं। चीनी की निस्बत गुड़ का इस्तेमाल इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद और फ़ायदेमंद माना जाता है। गुलामुल्लाह सियाल की रिपोर्ट। गन्ने की फसल जैसे ही तैयार हुई तो कोट डीजी के आबादकारों ने गन्ने के रस से गुड़ बनाना शुरू कर दिया। रवायती तौर पर पहले गन्ने को मशीन में डालकर इसका रस निकाला जाता है, फिर आग के ऊपर पड़ी बड़ी कढ़ाई में डालकर मीठा सोडा रंग का डालकर पकाया जाता है। शीरा पकने के बाद फिर लकड़ी के बड़े बर्तन में डालकर ठंडा किया जाता है, फिर हाथों की मदद से डलियां बनाई जाती हैं और गुड़ तैयार हो जाता है। ये गुड़ लोकली यहाँ पे बनता है और यहाँ ये खुद बना रहे हैं। गुड़ बहुत अच्छा होता है और ये चीनी से बहुत ज्यादा अच्छा है। लोग चीनी की जगह पर गुड़ लेने में ज्यादातर दिलचस्पी ले रहे हैं। दूर दराज से लोग गुड़ के स्टॉल्स का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। चाय वगैरह में ये बहुत अच्छा जायका देता है, इसी वजह से हमने लिया है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार गुड़ की खरीदारी में इजाफा हुआ है, जिससे जमींदारों और काश्तकारों को रोजाना की बुनियाद पर अच्छी आमदनी हो रही है। कैमरामैन सनाउल्लाह सियाल के साथ गुलामुल्लाह सियाल, न्यू न्यूज़, कोट डीजी। बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में रिवायती मेले का आगाज़ हो गया है। इस मेले में मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया जाता है, जिनमें कुश्ती को नुमायां हैसियत हासिल है। वहाँ कुश्ती के लगने वाले दंगल के बारे में तफसीलन रिपोर्ट देखिए। जिला लसबेला में रंगारंग मेले का इनेकाद। मेले में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। पहलवानों ने कुश्ती के मुकाबलों में एक दूसरे के खिलाफ खूब दाव पेच का इस्तेमाल किया। पहलवान ये शिकायत करते रहे कि कुश्ती के खेल की सरपरस्ती नहीं की जाती। क्रिकेट को अहमियत है, फुटबॉल को अहमियत है, हॉकी को अहमियत है, स्नूकर को अहमियत है, मगर हमारा खेल जो ये बलूचिस्तान में बिल्कुल पीछे है। हमारे 100 से ज्यादा पहलवान हैं, कई मिस्किन बाहों से जुड़ गए हैं, हाथों से कोई भी गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करती है। कुश्ती के मुकाबलों में लसबेला के अलावा सिंध के पहलवान भी हिस्सा ले रहे हैं। साथी रिपोर्टर मंजूर हुसैन के साथ मोहम्मद काजिम, नियो, कोयटा।